दोस्तों, हम सभी जानते हैं सास बहू के किस्से पूरी दुनिया में कितने मशहूर हैं। कुछ किस्से आपको गुदगुदाते हैं, वहीं कुछ किस्से आपको बहुत जरूरी सीख भी देते हैं। वैसे ही एक किस्सा आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। एक छोटे से गांव में सास बहू की एक जोड़ी रहती थी, जिनके बीच रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। सास का स्वभाव बहुत सख्त था और वह अपनी बहू को हमेशा ताने मारती थी, नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। उसे लगता था कि घर में उसकी ही मर्जी चलनी चाहिए और बहू उसकी हर बात माने। दूसरी ओर बहू भी कम नहीं थी, तीखी जुबान वाली थी और सास के हर ताने का तुरंत पलटवार करती थी। इस कारण उनके झगड़े गांव भर में चर्चा का विषय बन गए थे और घर में हमेशा तनाव का माहौल बना रहता था। एक दिन गांव में एक संत आए। संत अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए काफी मशहूर थे। उनकी आने की खबर पूरी गांव में फैल गई और लोग संत से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास पहुंचने लगे। बहू को ये सुनकर उम्मीद की किरण दिखी। वो भी संत के पास जाकर उनकी खूब सेवा की, उनके लिए भोजन बनाया और पूरी श्रद्धा से उनकी देखभाल की। संत उसकी सेवा से बहुत खुश थे, तो बहू ने अवसर मिलते ही अपनी समस्या उनके सामने रख दी। बहू बोली, महाराज, मेरी सास मुझसे हमेशा लड़ती रहती है। वो मुझे बुरा भला कहती है और घर का माहौल हमेशा खराब रहता है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे हमारे घर में शांति आ सके। संत ने कुछ देर सोचा और फिर बहू को एक खास मंत्र लिखा हुआ कागज दिया। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हारी सास कुछ कहे, इस मंत्र को कागज पर लिखकर दांतों के बीच दबा लेना और चुप रहना। इसे कुछ दिन ऐसे ही करते रहना और फिर देखना क्या होता है। अगले दिन जब सास ने फिर से बहू को ताने मारने शुरू किए, तो बहू ने तुरंत वो मंत्र कागज पर लिखकर दांतों के बीच दबा लिया और बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ी रही। सास ने देखा कि बहू इस बार कुछ नहीं कह रही, तो थोड़ी हैरान हुई, पर वह अपने गुस्से में बहू को कोसती रही। बहू चुप रही। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। हर बार जब सास बहू को ताने मारती, बहू बिना कुछ कहे चुपचाप संत का दिया मंत्र दांतों में दबाकर खड़ी रहती। धीरे धीरे सास को अजीब लगने लगा कि बहू अब कोई जवाब नहीं देती। एक दिन सास ने बहू से बड़े ही प्यार से कहा, बहू, अब मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। पहले तुम्हारे जवाब से मेरा गुस्सा और बढ़ जाता था, लेकिन अब जब तुम कुछ नहीं कहती तो मेरा गुस्सा भी शांत हो जाता है। बहू को संत के मंत्र का असर होता हुआ नजर आया। वह संत के पास दौड़ी दौड़ी गई और बोली, महाराज, आपके मंत्र ने सचमुच काम किया। मेरी सास ने मुझसे झगड़ना बंद कर दिया है और अब वह मुझसे प्रेम से बात करती है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, यह मंत्र नहीं, तुम्हारे मौन का असर है। जब तुमने बोलना छोड़ दिया, तो तुम्हारी सास का गुस्सा भी खुद ब खुद शांत हो गया। मौन सबसे बड़ा उपाय है। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलता, लेकिन धैर्य और समझदारी से सब ठीक हो जाता है। बहू को संत की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि धैर्य और समझदारी से घर का माहौल ठीक किया जा सकता है। इसके बाद से उसने सास के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार किया और दोनों का रिश्ता दिन ब दिन सुधरने लगा। घर में फिर से सुख शांति लौट आए और दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए किसी जादू या मंत्र की नहीं, बल्कि धैर्य, मौन और समझदारी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।